हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एन जोन में। सीटेट एग्ज़ाम जो दिसंबर में होना जा रहा है उसके पेपर वन के लिए पेपर वन में एक सब्जेक्ट आता है ईवीएस। ईवीएस टोटल 30 मार्क्स का आता है। उसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक पर्यावरण शिक्षण और एक है पर्यावरण अध्ययन। तो पहले हम पर्यावरण शिक्षण करें क्योंकि उसमें 5 चैप्टर ही है और उससे आएंगे 15 क्वेश्चन। तो 3 क्वेश्चन पर चैप्टर जो कि बहुत आसान है और एक बारी आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई तो आपको क्लियर करना बहुत आसान हो जाएगा। तो ऑलरेडी पहला चैप्टर का 2 वीडियो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये थर्ड और लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि विद्यार्थियों में जो कौशल का विकास करना है, कौन कौन से कौशल का विकास करना है वो बात डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी क्या डिस्कस कर चुके हैं? ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पर्यावरण शिक्षण का महत्व और उद्देश्य। चैप्टर का नाम भी है पर्यावरण शिक्षण का महत्व और उद्देश्य। तो 2 टॉपिक हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड डिस्कस करना है विद्यार्थियों में ये सब कौशल का विकास कैसे करना है। उसके बाद कौशल वर्ड को समझेंगे कि क्या कौशल मतलब क्या होता है। और उसके बाद लास्ट टॉपिक देखेंगे कि जो सीखने की प्रक्रिया होती है, जो बच्चे सीखते हैं उनमें कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, वो सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हो एन जोन। पहला कला जिसको हम सिखाते हैं बच्चों में, अवलोकन। अवलोकन मीन्स क्या होता है? अवलोकन मीन्स किसी चीज़ को गौर से देखना। जैसे अगर मान लो एग्जाम्पल लेते हैं प्लांट या पेड़ पौधे या परिवहन के साधन, बच्चे पहले इसको गौर से देखते हैं। मान लो परिवहन के साधन है तो बच्चे गौर से देखते हैं भाई परिवहन के जो साधन है वो सड़क पे चल रहे हैं या रेल पे चल रहे हैं, मतलब पटरी पे चल रहे हैं या पानी पे चल रहे हैं। जब बच्चों ने इसको देख लिया उसके बाद बच्चे ये सोचेंगे कि ये पेट्रोल से चलता है या इलेक्ट्रिक गाड़ी है। तो एक बारी देखो, बच्चे अवलोकन का मतलब सिर्फ होता है गौर से फोकस मुद्रा में देखना। एक बारी देख लिया तो बच्चों ने पहचान लिया तो अब बच्चे ने क्या किया, जानकारी इकट्ठा किया। भाई ये पर्टिकुलर गाड़ी तो हमने देखा वो पेट्रोल से चलती है, ये इलेक्ट्रिक से चलती है, ये इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। तो बच्चों ने दर्ज कर लिया या रिकॉर्ड कर लिया इस सारे इन्फॉर्मेशन को। यानी ये इन्फॉर्मेशन फिर अगली बार भी बच्चे याद रखेंगे अपने लिए। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट है वस्तुओं में विभेदीकरण। विभेदी का मतलब डिफरेंस। बच्चे ने देखा ये है बाईसाइकिल, ये है बाइक और ये चलता है पैर से मतलब खुद के एनर्जी से और ये चलता है वायल के एनर्जी से। ठीक है, तो दोनों में विभेदीकरण कर लिया। अगली बार बच्चे जब भी देखेगा तो दोनों में डिफरेंस क्रिएट कर लेगा। उसके बाद है तुलना करना और वर्गीकरण करना। तुलना यानी डिफरेंस एक बारी कर लिया। मान लो डिफरेंस कर लिया कि साइकिल अलग है, बाइक अलग है, ये ऑयल से नहीं चलती है यानी ये प्रदूषण नहीं फैलाती है, और ये बाइक है ये ऑयल से चलती है, मोटर इंजन से चलता है, थोड़ा सा पॉल्यूशन फैलाती है। तो आपने देखा तुलना भी कर लिया। मतलब अब जो भी देखेंगे ये जैसे मान लो रिक्शा, कौन सा रिक्शा जो हाथ से चला पैर से चलाया जाता है उसको ये साइकिल वाली कैटेगरी में रखें। क्यों? क्योंकि वो इंसान के एनर्जी से चलता है। आप लोग जो टीचर हो आपने ये चीज़ों का विकास करवा दिया बच्चों में, विभेदीकरण सिखवा दिया, तुलना करवाना सिखा दिया, वर्गीकरण करना सिखा दिया। अब क्या है, ससंबद्धता। इसका सिंपल मतलब होता है कि संबंध स्थापित करना। बताओ जैसे एग्जाम्पल लो, आपने पहले बताया कि ये साइकिल है, साइकिल चलती है बिना तेल से यानी तेल रहित है, इसलिए क्या करती है, पॉल्यूशन को नहीं फैलाती है। तो साइकिल तेल रहित, नो पॉल्यूशन। तो इससे आपने क्या किया, एक साइकिल को पॉल्यूशन से संबंध कर दिया, बाइक को पॉल्यूशन से संबंध कर दिया। तो आप देख रहे हो कैसे संबंध स्थापित किया जाता है एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में। परिवहन के साधन और पर्यावरण दोनों को आपने मिला लिया। तो अब बच्चे जो जागरूक बच्चे हो गए हैं वो ऐसे परिवहन का यूज ज़्यादातर नहीं करेंगे जो पर्यावरण को नुकसान होगा। तो आपने देखा चुपके से बच्चों को पर्यावरण से रिलेटेड सिखा ही दिया। आखिर बच्चों के बेसिक नेसेसिटी से रिलेटेड अब पर्यावरण, जैसे बच्चे क्या करते हैं, मान लो या तो आप स्कूल है, बच्चे स्कूल आ रहे हैं, स्कूल बच्चे देखते हैं कि यार मैं बाइक से आता हूँ या बाईसाइकिल से आता हूँ
तो ये आप मतलब बाईसाइकिल, क्योंकि 1 to 5 बच्चे तो किसी के साथ बैठ के ही आएंगे, आप ये बात चलो। तो बच्चे जो, ऐसा नहीं है कि जो बाइक साइकिल से आएंगे वो अपने आप को थोड़ा सा इन्फीरियर समझे, नहीं, वो ज़्यादा सही काम करे कि थोड़ी दूर के लिए बाईसाइकिल से जा रहे। क्यों? क्योंकि वो उनके फादर, उनके पेरेंट्स पर्यावरण में कंट्रीब्यूट करे पॉजिटिवली, लेकिन यहाँ पे क्या करें, पर्यावरण में निगेटिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो आप देख रहे हो बच्चों के अवेयरनेस लेवल को आप कितना इंक्रीज कर चुके हो कि बच्चे को बाइक नहीं है अभी तो भी कोई दिक्कत नहीं, उसको और गौरवान्वित फील हो रहा है कि हमने पर्यावरण को कंट्रीब्यूट किया है। ऐसा को करवाया किसने? आप लोगों ने। नेक्स्ट है कल्पनाशील, या हम बोल सकते हैं कल्पना परक। कल्पना परक या पूर्वानुमान, पहले से ही आपने उसको अनुमान लगवा दिया, पूर्वानुमान लगवा दिया कि बच्चे ने जैसे ही बाईसाइकिल देखा तो लगा हाँ ये अच्छा गाड़ी है क्योंकि इससे पॉल्यूशन नहीं फैलेगा। तो बच्चों में क्या आ रहा है, आप बहुत कुछ पहले सिखा दे रहे हो, पूर्वानुमान करवा दे रहे हो। तो बच्चे जो अवेयर बच्चे होंगे वो अगर कार भी लेंगे बाद इन फ्यूचर तो सोचेंगे कि यार हम इलेक्ट्रिक कार ले, डीजल और पेट्रोल पे चलने वाले नहीं ले। तो देख रहे हो बच्चों के अवेयरनेस लेवल को इंक्रीज किसने किया? आपने करवाया। उसके बाद बच्चों में धीरे धीरे क्या करेंगे, जो भी समस्या होता है समस्या को पहचानवाओगे और उस समस्या को हल कैसे करना है वो भी बताओगे। तो बच्चों समस्या को पहचान लेंगे, समस्या को पहचान लिया, क्या समस्या है कि हमें पर्यावरण का प्रदूषण, समस्या है कि नदी का गंदा होना, समस्या है कि बहुत ज़्यादा खाद का यूज होने से हमारा जो फसल है उसकी उर्वरकता खराब, देखो फसल तो की उर्वरकता तो ठीक है लेकिन मिट्टी खराब हो जाता है और उसके बाद फसल खाने लायक नहीं बचता है, फसल से बहुत सारी बीमारियां हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि वो हमारे खाद्य जो साइकिल होते हैं उसमें इंटर कर जाएंगे, फूड साइकिल है उसमें इंटर कर देंगे। बहुत सारे खाद का यूज करने से वो पानी में भी चले जाते हैं और नदी वाले साइकिल को भी ख़राब कर देते हैं। तो एक बारी बच्चों को समस्या पता कर लिया तो अब हल बच्चा ढूंढ लेंगे, यार हमें बड़े होकर ऐसे फैक्ट्री नहीं लगाने जो प्रदूषण फैलाएंगे, ज़्यादा हमें खाद में कौन सा यूज करना है, ऑर्गेनिक वाला यूज करना है। तो बच्चों का आपने समस्या भी पहचाना दिया, क्या दिक्कत हो रहा है, अब बच्चे हल निकाल लेंगे धीरे धीरे। उसके बाद कोई भी तथ्य होगा उसका जांच करेगा तब निष्कर्ष। बच्चे अब अवेयर, इतने अवेयर आपने कर दिया बच्चों को, ये आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। इतना अच्छा काम किया कि बच्चे तथ्य को देख लेते हैं, जांच लेते हैं, फिर निष्कर्ष पे निकल जाते हैं। बच्चों को कोई अगर ज़बरदस्ती, क्योंकि आपने अवेयरनेस लेवल बढ़ा दिया बच्चों को, तो अब बच्चे ये नहीं कर रहे कि कोई भी गाड़ी देख के बोल रहे हैं कि यार ये तो सही है ख़राब है, नहीं, बच्चे का अवेयरनेस आपने बढ़ा दिया है, ठीक है, क्योंकि बच्चों को आपने संवेदनशील बनाया है। संवेदनशील कि पर्यावरण के प्रति संवेदनशील कि यार प्रदूषण फैलाना यानी हम सबका घर गंदा हो रहा है, आप ऐसे धुआं वाला फैक्ट्री करते हो जिससे हम सबका घर गंदा हो रहा है, ठीक है। उसके बाद बच्चों को समझाने के लिए चित्र, लेखा चित्र, क्योंकि आपको पता टेक्स्ट बहुत ही बोरिंग होता है, आपको भले ही क्योंकि आपको ये बोरिंग इसलिए नहीं लग रहा होगा क्योंकि आपका अवेयरनेस लेवल एक इंक्रीज हो गया, लेकिन बच्चों को ऐसे टेक्स्ट में करवाना कोई सही बात नहीं होती क्योंकि बच्चे नहीं समझ पाते, ठीक है। चित्र, लेखा चित्र, आरेख, इन सब का यूज करके बच्चों को बताना, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं कि कौशल क्या है, और उसके बाद सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कुछ कारक, इन दोनों के टॉपिक है, लास्ट टॉपिक ये दोनों है, ठीक है। कौशल का मतलब होता है किसी भी काम को, देखो एक तो ऊपर ऊपर से किसी काम को करना, लेकिन किसी भी काम को सही तरीके से, किसी भी काम को सही तरीके से करना हम लोग सीखते हैं, सही तरीके से करना। देखो एक लैपटॉप चलाना एक नॉर्मल बात है, लेकिन लैपटॉप से काम करना अच्छे से ये एक कौशल की बात है। तो किसी भी काम को सही तरीके से करना हम लोग सीखते हैं। देखो कौशल दो प्रकार का होता है, कौशल दो प्रकार का होता है। एक ऐसा कौशल होता है जो जन्मजात होता है, और दूसरा कौशल होता है जो हम उपार्जित सीखते हैं। जन्मजात वाला कौशल मतलब रोना, हंसना, बैठना, उठना, ये आदि, ठीक है ना, ये जन्मजात वाला रोना, उठना, बैठना, ये सब। कौशल का मतलब तो हमने समझा किसी भी काम को सही तरीके से करना सीखना। दो टाइप के होते हैं, जन्मजात जो जन्म से आपको मिल जाता है, जैसे रोना, उठना, बैठना। उपार्जित जिसको आपने अभ्यास कर करके आपने सीखा है, उपार्जित किया है पर्यावरण से। और उपार्जित कब किया है? क्योंकि आपको मौका मिला है।
क्योंकि आपको मौका मिला, जैसे भाषा को सीखना, वाहन चलाना, ये सब। अब ये जो कौशल है ये जन्मजात, जब ये सबके लिए है, ये सबके लिए, तो ये सबके लिए क्यों नहीं हो सकता है? तो ये सबके लिए होना चाहिए, किसी खास वर्ग या लिंग के लिए नहीं। ये बात आप लोग ध्यान रखना है, ये आप टीचर लोग को ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कोई एक भाषा वर्ग के लिए ये सब आप सिखा रहे हो। तो आप कभी भी बच्चों में विभेद मत करना, बच्चों में कोई वर्गीकरण, बच्चे सब समान हैं, क्योंकि अभ्यास करके ये सब बच्चे सीख ही लेंगे। ये किसी वर्ग विविधता या लैंगिक विविधता का कोई सब्जेक्ट ही नहीं, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। इसलिए बहुत सारे NCERT में एग्जाम्पल दिए रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल अभी लेते हो, अभी कॉमनवेल्थ गेम चल रहा है, तो अगर आपका स्टेटमेंट है कि सिर्फ बजरंग पूनिया, रवि दहिया, ये सब कुश्ती लड़ेंगे, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक, ये लोग नहीं लड़ेगी, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? लैंगिक विविधता कर रहे हो, लिंग के आधार पे, जेंडर के आधार पे क्या कर रहे हो? अलग अलग कर रहे हो मेल और फीमेल को। अगर ऐसा कर रहे हो तो आप गलत हो, समझ रहे हो ना? जब यहाँ पे इस लेवल पे डिफरेंस कोई नहीं है, तो बच्चों के लेवल में भी कोई नहीं होना चाहिए। अब लास्ट टॉपिक है, सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसको प्रभावित करने वाले कुछ कारक। दो कारक होते हैं सीखने की प्रक्रिया, एक होता है व्यक्तिगत कारक और एक होते हैं वातावरणीय कारक। व्यक्तिगत कारक की बात करते हैं कि आपकी बुद्धि वो पर्टिकुलर चीज़ को समझने में, क्योंकि आपको पता है लेवल सबका अलग अलग होता है, किसी का कम किसी का ज़्यादा, तो बुद्धि, रुचि है उस सब्जेक्ट में कि नहीं, तभी तो आप सीख पाओगे। इच्छा शक्ति है कि नहीं उस चीज़ को सीखने के लिए, आप दृढ़ हो कि नहीं, दृढ़ता हो कि दृढ़ता नहीं है तो नहीं सीखो। आप में परिपक्वता है कि नहीं, परिपक्वता, जैसे आप किसी भी चीज़ को समझने, आप सब लोग सबको नहीं समझ सकते क्योंकि वो परिपक्व नहीं है। उसके अलावा अभिप्रेरणा कुछ आपको है कि नहीं, क्यों सीखना चाहते हो, क्यों कुछ बनना चाहते हो, ये है कि नहीं। उसके अलावा अभ्यास आप करते हो कि नहीं, चिंता आपको ज़्यादा होती है, थकान ज़्यादा होता है, तो आप ये सब चीज़ नहीं सीख सकते। आप जो खुद करने की विधि होती है, खुद पढ़ने की, स्व अध्ययन, आपकी विधि अगर खराब है, आपकी विधि अगर बेकार है, तो आप सीखने की प्रक्रिया में पीछे रह जाओगे। तो सीखने की प्रक्रिया के प्रमुख कारक आपने देख लिया, व्यक्तिगत। वातावरणीय कारक भी है, जैसे आपका परिवार आपको पढ़ाना ही नहीं चाहता, विद्यालय आप में विविधता करता है, समाज का वातावरण आपके लिए खराब है, अगर अच्छा है तो समाज के लिए, तो आप ऑब्वियसली आपके सीखने की प्रक्रिया अच्छी हो जाएगी। शिक्षक का व्यक्तित्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, शिक्षक थोड़ा सा डिफरेंस कर लेते हैं, आप लोग को नहीं करना है, थोड़ा सा अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है, ये जान पहचान का बच्चा है, ये ऐसा है, ठीक है ना। उसके अलावा अध्यापक जो सिखाते हैं उनकी विधि कैसी है, कि आप सिर्फ टेक्स्ट में बताते हैं या पिक्चर में बताते हैं, क्योंकि बच्चे पिक्चर में ज़्यादा समझ पाते हैं। उसके अलावा विषय का स्तर कैसा है, टफ है या हल्का है। उसके अलावा पुरस्कार देते हो कि नहीं, जैसे आपने बच्चों को किया कि कोई अच्छा सा पुरस्कार दिया, पुरस्कार इन द सेंस कि आप पीठ थपथपा दिए, इतना ही काफ़ी होता है बच्चों के लिए। चॉकलेट दे दिया कि आपने अच्छा किया, लेकिन अगर ये आप पुरस्कार नहीं दे रहे हो और कोई गलती कर रहा है उस पर दंड दे रहे हो, तो ये बच्चों में एक ऐसा भावना हो जाएगा जो सीखने से बच्चों को दूर करेगा। उसके अलावा शिक्षा की गुणवत्ता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ये सब वातावरणीय है और कुछ व्यक्तिगत है। क्लियर? तो ये पहला चैप्टर हमारा एंड होता है। पहले चैप्टर में हम पर्यावरण शिक्षण का महत्व और उद्देश्य डिस्कस किया, और नेक्स्ट चैप्टर फिर शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन अभ्यास पत्र है पहले 10, उसके बाद लगभग क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन है, तो 20-20 करके हम लोग डिस्कस करेंगे। और 9582062485 पे मैसेज करके अपना फीडबैक दे सकते हो। थैंक यू सो मच। कमेंट सेक्शन करना, एंगेज रखना, शेयर जरूर करना। थैंक यू।